जिन्हें आज हम अवतार कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, क्या उनको तब कोई भगवान, ईश्वर, अवतार कहता था जब वो थे ही? उदाहरण के लिए कृष्ण है। कृष्ण को आज हम भगवान कहते हैं, अवतार कहते हैं, लेकिन जिस समय वो थे उस समय अगर सचमुच उनको भगवान की तरह दुनिया देख रही होती, अवतार की तरह, ईश्वर की तरह, तो दुर्योधन और इतनी लंबी चौड़ी सेना और इतने सारे उसके साथ जो खड़े उसके बड़े बड़े योद्धा, ये सब उनके खिलाफ नहीं खड़े होते। तो हकीकत क्या है? जो कल अवतार कहलाने वाला है, जो कल भगवान कहलाने वाला है, वो आज तुम्हारे ही जैसा होगा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम्हारे जैसी भाषा होगी, तुम्हारे जैसा खान पान होगा, तुम्हारे जैसा उसका रहना होगा, उसके पहनावा होगा, सब कुछ वैसे होगा, तुमसे अलग नहीं दिखेगा वो। ये कल्पना मत करो कि कोई अवतार आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द सब दूर कर देगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम्हारी ज़िंदगी के दुख दर्द कोई और दूर कर ही नहीं सकता, तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसे तुम अवतार या भगवान कहते हो वो कोई आसमान से नहीं आता, कोई बाहर से नहीं आता है। तुम्हें ही वो बन जाना पड़ता है जिसका तुम इंतज़ार करते हो। यूँ ही तो इतनी बड़ी सेना उनके खिलाफ नहीं खड़ी थी। राम के खिलाफ रावण इसीलिए खड़ा था क्योंकि राम को नहीं उस समय दिख रहा था ना कि ये कोई अवतार है या ये भगवान है, क्योंकि अवतार भगवान जैसा कुछ होता नहीं है कि कोई उतर के आया। तुम ही एक सही जीवन जब जीते हो, जब बोध में जीते हो, जब सजग होकर जीते हो, जो व्यक्ति आत्मस्थ है, उसी को आगे चलकर हम संत, ऋषि, अवतार, भगवान घोषित कर देते हैं। हाँ, लेकिन जब वो जिंदा होता है तब उसकी बैंड बजा देते हैं, उसको परेशान करते हैं, तड़पाते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं, ये हाल करते हैं। तो आप अगर ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कोई अवतार आएगा, कोई कल की अवतार या कोई और ऐसा, और वो तुम्हारी सारी समस्याएं ख़त्म कर देगा, संसार से पाप खत्म कर देगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कोई आसमान से कोई नहीं उतरने वाला। हाँ, तुम खुद वो हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं।